नमस्कार। आज आप सबके बीच पुनः मैं देवेश पांडे। मन बड़ा विचलित सा हो गया है। अभी कई दिनों से एक ही खबर काफ़ी चर्चा में रही है और आप सब जान ही गए होंगे मैं किस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। हाल ही में दिल्ली में हुए एक हत्याकांड के बारे में, जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े उसके प्रेमी के द्वारा कर दिए जाते हैं और उसको फ्रिज में रख करके हर दिन उसकी लाश के कुछ टुकड़ों को इधर उधर छिपाने की कोशिश की जाती है उसके द्वारा, और बाद में वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। इस घटना को देखने के बाद या सुनने के बाद हर किसी के मन में बस एक ही ये प्रश्न उठ रहा है कि प्रेम का रूप क्या इतना विभत्स हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। शायद प्रेम का दूसरा नाम तो समर्पण होता है, त्याग होता है, बलिदान प्रेम देता है अपने महबूब के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण होता है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको सुनने के बाद तो मन बहुत द्रवित हो गया है कि प्रेम का ऐसा स्वरूप देख करके, जिसमें एक लड़की ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। एक समय पर उसने जो निर्णय लिया, अपने माँ बाप को भी उसने वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं समझा, सारा डिसीजन उसने खुद लिया और उसके बाद ये इनाम मिला उसको। ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसी तमाम किस्से, तमाम घटनाएं हमारे आसपास होती हैं। हम उसको सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। प्रश्न सब ये नहीं है कि ये 35 टुकड़े हुए, न जाने अनगिनत ऐसे कितने किस्से हम लोगों ने सुने हैं, एकजुट हुए हैं, फिर हम वहां पहुंचे हैं बिना किसी निष्कर्ष के। एकजुट होते हैं, फिर उसे कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। कुछ भी बदलता नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमें वही घटनाएं दोबारा फिर सुनने को आती हैं कि कोई सूटकेस में भरा मिला, कोई बैग में भरा मिला, कोई फ्रिज में रखा हुआ है। इस तरीके की तमाम घटनाओं का अंजाम हम देखते हैं। क्या यही है आज के समय में प्रेम का स्वरूप? प्रेम के असली स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। शायद वो प्रेम अब देखने को कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है कि जो समर्पण की भावना हो, त्याग हो, बलिदान हो, वो चीज की जगह बिल्कुल निरर्थक अन्य चीजों ने ले ली है। निरर्थक अन्य चीजों ने उस स्थान को ग्रहण कर लिया है जिसका आज के समय में कोई मायने नहीं है। क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि प्रेम में स्वार्थ छिपा हुआ है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं। हमें इसके असली स्वरूप को समझना होगा। और हम एकजुट तो होते हैं हर एक घटनाओं पर, हम उसे भूल जाते हैं। हमें इनसे सीख लेनी होगी, हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। तब कहीं जाकर हम अपनी पीढ़ियों को सजगता के साथ में इस तरीके के होने वाले अपराधों से बचा पाएंगे और अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को इस दलदल में फंसने से बचा सकते हैं। जल्दबाजी में किए गए हर एक निर्णय कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत साबित होते हैं। और एक प्रेम को लेकर के मैंने एक चीज़ें अभी पढ़ी थी कि किसी चेहरे को देखने के लिए एक पल काफ़ी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफ़ी है, उसे मोहब्बत करने के लिए एक साल काफ़ी है, मगर उस चेहरे को भूल जाने के लिए पूरी ज़िंदगी छोटी है। ये 100 में से
हजार में से, लाख में से कोई एक निकलता है ऐसे। निस्वार्थ भाव का प्रेम आज के समय में मर चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कोई आम घटना नहीं है, ये कोई आज की घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है। हजारों घटनाएं इस तरीके की आती हैं हमारे सामने, फिर भी हमारी पीढ़ियां उससे सीख नहीं लेती हैं। उनको इससे शिक्षा लेनी चाहिए, कौन उनके योग्य है, कौन उनके योग्य नहीं है। उस लड़की को इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए था, या तो उस लड़की को ही मना कर देना चाहिए था। एक दूसरे पर अगर वो बोझ बन रहे थे तो उनको हट जाना चाहिए था वहां से। आखिर में आकर के उसने इस प्रेम की बलि चढ़ा दी, अपने जीवन से हाथ धो लिया उस लड़की ने। यह आज के समय में सबसे बड़ा विचारणीय विषय यही है कि गलती हो कहां रही है हमसे। जिस दिन हमारी पीढ़ियां ये प्रश्न अपने आप से करेंगी कि गलती हमसे हो कहां रही है, उस दिन कभी वो इस दलदल में नहीं जाएंगी। उनका हाथ थामने वाला कभी उनके 35 टुकड़े नहीं करेगा। इस चीज का चुनाव वो अपने बेहतर ढंग से करेंगी तो उनके कभी 35 टुकड़े उन्हें बोरे में भरने और सूटकेस बैग में भरने जैसी घटनाएं नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूं कि एक मैसेज छोटा सा जो आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश मैंने की है वो पूरा मिलेगा, और इस विषय पर हमारी पीढ़ियां जरूर ध्यान दें, जरूर सोचें कि गलती आज के समय में हमसे हो कहां रही है। अपनी गलतियों को सुधारें और अपने अग्रिम भविष्य को एक सुनहरा अवसर दें, यही उम्मीद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।